Hello everyone, once again welcome to my channel. Today we are also going to learn about somewhere it is very important, and that is the transform. Transform one sentence to the another by using the different kinds of the words. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर हम अलग अलग तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है या इंग्लिश बोलने को सीखना है तो हमें एक एक वर्ड को अलग अलग सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका देखना भी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी इन द टुडे चैप्टर, बट बिफोर दैट इफ यू आर द न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and don't forget to share with the all needy students. Okay, so pay attention here. So today's chapter is about once again, and that is the transformation. ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा पैटर्न है, वो बहुत बड़ा है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग वर्ड्स हमें इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैंने हर एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि कौन से ऐसे वर्ड्स को एक सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आता है बाय प्लस आईएनजी। उसके बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो आफ्टर प्लस आईएनजी। देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एंड, देन सो दैट दैट इज कनेक्टेड। ये सेपरेट नहीं है, एक साथ हमें यूज़ करना है। ओके, सो ये वर्ड्स है जिनको लेकर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक ही सेंटेंस को एक तरीके से 1, 2, 3 और 4 तरीके से एक ही सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेक वन एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल है ही studied hard. Okay, he passed the exam. He passed the exam. देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, जैसे कि देख लो आप, he studied hard, दिस वन इज द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड है he passed the exam। अभी दो सेंटेंस बन गए। दो सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखनी है। जब भी दो सेंटेंस आपको दिए जाते हैं तो पहला सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट एक्टिविटी होता है और सेकंड सेंटेंस में हमेशा दूसरा एक्टिविटी होता है। वो कैसे है कि देख लो आप, इसका मीनिंग समझ लो। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत पढ़ाई की। ही पास द एग्जाम, और वो एग्जाम पास भी हो गया। तो पहले एक्टिविटी कौन सी है, तो उसने मेहनत की ना, पहले उसने स्टडी किया, इसलिए वो पास हो गया एग्जाम में। तो पहला क्या होता है, पहला एक्टिविटी है। सेकंड, द एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वन। दूसरा एक्टिविटी जो पहले सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ये समझना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पहले ये तो समझ नहीं पाते, दैट्स वाई वो चेंज करते समय मीनिंग उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले पास कर दिया एग्जाम फिर बाद में स्टडी किया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए पहला एक्टिविटी शो करता है उसका कि उसने पहले क्या किया, उसका रिजल्ट सेकंड में मिलता है। इसीलिए अगर ये सेंटेंस को हमें यूज करना है तो किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है, आप कर सकते हो। क्या करना है आपको कि दूसरा जो सेंटेंस है उसको पहले लिखना है, ही पास द एग्जाम। जैसे कि पहला सेंटेंस लिख लिया, उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे बाय। उसके बाद में जो हमें आईएनजी देना है, हमेशा ध्यान में रखो, आईएनजी हमेशा वर्ब के साथ आता है, हमेशा वर्ब के साथ आता है। जैसे कि यहाँ पे स्टडी वर्ड है, आप देख लो, इसका मेन वर्ब क्या है, स्टडी का मेन वर्ब होता है, ये स्पेलिंग है STUDY। ओके, तो ये हमारा स्पेलिंग बनता है यहाँ पे मेन वर्ब, और फिर उसको जाके आईएनजी लगता है। कीप इट इन माइंड, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक वर्ड जिसको ऑलरेडी वन सफिक्स है, जहाँ पे ईडी दिया है, वहाँ पे हम लोग आईएनजी नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसका पहले मेन वर्ब हमें ढूंढना पड़ेगा, जो हमने ढूंढा यहाँ पे, फिर तब जाके उसको आईएनजी ये सफिक्स लगता है। ठीक है, बाय स्टडीइंग, फिर रिमेनिंग पार्ट इज हियर, सो यू कैन राइट देयर। ओके, आप लोग लिख सकते हैं इस तरह, ही पास द एग्जाम बाय स्टडीइंग हार्ड। सिंपल है, देख लिया आपने, जैसे कि मीनिंग बन गया, मतलब बहुत स्टडी करने के बाद उसने एग्जाम पास किया। सो दिस इज द फर्स्ट वन। हाँ, आप इसी सेंटेंस को अलग तरीके से भी लिख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट दैट वन, बाय स्टडीइंग हार्ड कॉमा ही पास द एग्जाम। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसे कुछ सेंटेंस बनाए थे कि शुरू में आप बाय प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो, लेकिन ये दिस वन इज आल्सो प्रॉपर मेथड, आप इस तरह से बनाओ। दूसरा एक सेंटेंस बनता है आफ्टर प्लस आईएनजी का, उसका भी उसी तरह से होता है। सेकंड सेंटेंस को पहले लिख दो, व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस, ही पास द एग्जाम
ओके उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे आफ्टर, फिर उसके बाद में यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा आता है, स्टडी, उसको देंगे आईएनजी और रिमेनिंग पार्ट इज हियर। ओके अब इसका दोनों का मीनिंग में क्या फर्क होता है, देखो मेथड तो सेम आ गया यहाँ पे, जैसे बाय प्लस आईएनजी है, यहाँ पे आफ्टर प्लस आईएनजी है, तो दोनों का मेथड तो सेम बन गया। दूसरा सेंटेंस को पहला लिखा, फिर बाद में जाके आफ्टर या बाय यूज किया, फिर वर्ब को आईएनजी दिया, रिमेनिंग पार्ट लिख दिया। ओके लेकिन दोनों का मीनिंग किस तरह से लिया जाता है, आप देखो इसमें होता है, हाँ उसने एग्जाम तो पास कर ली, बाय स्टडिंग हार्ड, बहुत सारी पढ़ाई करके, या आई एम वंस अगेन रिपीटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत सारी पढ़ाई करके ही पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर ली। ओके यहाँ पे उसने एग्जाम पास कर ली आफ्टर स्टडिंग हार्ड, बहुत पढ़ाई करने के बाद, आफ्टर करने के बाद ही पास द एग्जाम। इन दिस वे वेरी सिंपल, आप किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। थर्ड मेथड है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया एंड दैट इज द कंजक्शन, यू नो दैट, उसका काम है दो सेंटेंस को जोड़ना है। अभी हमें यहाँ पे दो सेंटेंस कौन से है, ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम। ओके पहले तो हम पहला सेंटेंस लिख लेते हैं, ही स्टडीड हार्ड। ओके देन कनेक्ट विद एंड से कनेक्ट कर दिया। आप बोलोगे अभी सेंटेंस सर दूसरा जैसे कि वैसे लिखना है, नहीं लिखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, ही जो रिपीटेशन है उसको निकालना पड़ेगा। प्रोनाउन डबल डबल क्यों लिखना है हमें, आदमी तो करने वाला एक ही है ना, एक्टिविटी दो है तो दो एक्टिविटी को जोड़ो, बाद में फिर से ही लिखने की जरूरत नहीं है। यस वी आर गोइंग टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन। फिर रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, पास द एग्जाम, हो गया सेंटेंस आपका। ओके आप देख सकते हो, ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत पढ़ाई की, एंड और वो एग्जाम पास हो गया। कितना सिंपल बन गया, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। ठीक है अभी हम लोग देखेंगे लास्ट वन, सो दैट। अभी सो दैट का यूज करना है, इट इज ऑल्सो प्लेइंग रोल एज अ कंजक्शन, वो भी सेंटेंस को जोड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, पहला सेंटेंस लिख लो, ही स्टडीड हार्ड लिख दिया, उसको भी कंजक्शन के जैसे इस्तेमाल करो, सो और दैट। देखो एक बात है ध्यान में रखो, पे अटेंशन, सो दैट इज द वर्ड, सो और दैट में डिफरेंस होता है हमेशा, सो अलग वर्ड और दैट अलग वर्ड, ऐसा भी हमने ग्रामर के पैटर्न में पढ़ा है, सो अलग यूज किया जाता है और दैट को अलग जगह पे यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये सो दैट ये अलग है, जो दोनों एक साथ आते हैं, इसीलिए सो दैट का मतलब होता है इसीलिए। ओके ही स्टडीड हार्ड सो दैट, फिर बाद में जो बचता है आगे का सेंटेंस, दैट ही कुड पास द एग्जाम, इस तरह से सेंटेंस बनता है। आप देखो उसने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की कि इसीलिए वो एग्जाम पास कर सका, या ही कुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम को पास कर सका। इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। ओके और इसमें और एक पार्ट है जिसको लेकर भी आप सेंटेंस बना सकते हो, बहुत सिंपल है, टू का इस्तेमाल करो, टू से इस्तेमाल करके भी सेंटेंस आता है। आप बोलोगे किस तरह से, सबसे सिंपल है, पहला सेंटेंस लिख लो, ही स्टडीड हार्ड। ओके टू से सेंटेंस कनेक्ट करो, टू के बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब यूज किया जाता है। पास का स्पेलिंग सिर्फ PASS पास रहेगा, ED नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि टू के बाद में जो वर्ब आता है वो हमेशा मेन वर्ब आता है। फिर पास, रिमेनिंग पार्ट इज द एग्जाम। इस तरह से सेंटेंस बनता है, ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम, हो गया सेंटेंस। अभी आप बोलोगे सर यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, या यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंसेस। आप देखो एक सेंटेंस को मैंने 5 तरीके से बोला है, यहाँ पे एक ही सेंटेंस को 5 तरीके से बोला है। पहले सेंटेंस का मीनिंग होता है हाँ बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद वो पास हुआ, करने के बाद पास हुआ, पढ़ाई की मतलब बहुत पढ़ाई की और वो पास हो गया। यहाँ पे बहुत पढ़ाई की इसीलिए वो एग्जाम को पास कर सका, ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम, पास करने के लिए बहुत पढ़ाई की। तो इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग होता है। नाउ यू हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड व्हाइल यू आर स्पीकिंग,
while you are speaking, don't try to translate the every sentence in your local language to English. If you are habitual, if you are very habitual about that one to translate every sentence in your mother tongue, so it is a very bad habit. So try to avoid it first. Okay, keep it in mind. What are the meanings of the words? इन शब्दों का क्या मीनिंग है, इनको पहले ध्यान में रखो. अगर इनको अच्छी तरह से आप ध्यान में रख पाओगे, तब जाके फिर आप एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल पाओगे. या दिस इज द रियली राइट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. सो कीप इट इन माइंड. जैसे कि पहला शब्द है बाय प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, एंड, सो दैट, एंड, टू. These are the words. Now you can also make the one practice. Find out the another example. आप क्या करो, एक सेंटेंस को ढूंढो, एक सेंटेंस को आपके सामने रख दो और 5 तरीके से कैसे बोल सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो. अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका बहुत सारे सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे. बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज द रियल स्किल. या फॉर योर जस्ट काइंड इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट स्किल. If you have the good knowledge about the transformation, then you will have that efficiency. क्या होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा हम एक एक सेंटेंस सुनते हैं, लेकिन उसी सेंटेंस का अगर हम कॉपी करेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा लिमिटेशन हमेशा बना रहेगा. अगर हमें अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाने हैं, अगर हमें हमारा नॉलेज को अनलिमिटेड लेवल तक लेके जाना है, तो फिर आपको इन सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा. अगर इसको आप अच्छी तरह से फॉलो कर पाओगे तो बहुत अच्छी तरह से फिर इंग्लिश बोल भी पाओगे, अच्छी तरह से इंग्लिश लिख पाओगे. और रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जिनको कहा जाता है कि जैसे पहला सेंटेंस है ये बाय प्लस आईएनजी, मतलब ये सिंपल बन गया. आफ्टर प्लस आईएनजी, ये भी सिंपल बन गया. ये एंड यूज़ कर दिया इसलिए ये कंपाउंड बन गया. यहाँ पे सो दैट यूज़ किया तो ये कॉम्प्लेक्स में चला गया. ये टू से बाद में आए तो ये भी सिंपल में आ गया. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंसेस. सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन. उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. आप उनको सीखो या इनको सीखो तो मतलब एक ही होता है. मैं बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पे, लेकिन क्या होता है कि हमेशा एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में सब जाके हम लोग नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है. इसलिए मैं शॉर्ट में एक एक वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बना रहा हूँ. सो आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिर से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को किस तरह से बनाते हैं. ओके, तब तक के लिए स्टडी करो. रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.